अरे लिन चोंगुआन, तुम सच में चले गए। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। तुम्हें तोंगशिन को सड़क पर इस तरह छोड़ना ठीक नहीं है। वो खुद उतरने पर अड़ी थी। यह जगह कितनी सुनसान है। कितनी दूर जाने पर गाड़ी मिलेगी। जिसे जल्दी है उसे पता है। इस तरह की एक्टिविटी में हमारा जाना बिल्कुल जरूरी नहीं। बस दिल दिखाने की बात करते हैं। देखो जो लोग जाते हैं वो बुजुर्ग दादा दादी ही होते हैं। अच्छा, गाड़ी रोको। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती। मैडम, यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी। चलिए हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। हम भी वेनिस होटल में रहते हैं, आपको देखा है। क्या सच में? हाँ। ये अच्छा, तो बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया। भैया, वह दूसरी गाड़ी में कैसे चढ़ गई? आपका शुक्रिया। मैं तो दोस्त के साथ थी, बाद में वह पहले चला गया। क्या वह भी आपके छोटी मिर्च दोस्त है? क्या आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। आपका दोस्त आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ गया? क्योंकि वह बहुत व्यस्त था, इसलिए। आपका दोस्त आखिर किसमें व्यस्त था जो एक लड़की को अकेला यहाँ छोड़ दिया? ऐसा कैसा दोस्त? जी के माफ करना। आपने खाना खाया? खाना? मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है। मैडम, आप देखिए, आपके लिए डालता हूं, पहले चखिए। शुक्रिया। आनंद ले। आप शराब नहीं पीते? मेरे काम की वजह से हमेशा होश में रहना पड़ता है, इसलिए। मेरे काम में इतनी पाबंदियां नहीं, और मैं होश में भी नहीं रह पाता। जब मैं कुछ गलत देखता हूँ तो कह देता हूँ। आमतौर पर जुबान दिमाग से तेज चलती है। दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। बुरा लगे तो कह देना चाहिए। अक्सर दोस्त नाराज हो जाते हैं, उस वक्त समझ नहीं आता। बाद में सोचता हूँ तो बहुत अफसोस होता है। मैंने पूछा भी नहीं, तुम क्या काम करते हो? मैं व्यापार करता हूँ। मिस टोंग, तुम क्या करती हो? मैं निंगबो जुलोंग लेक रिसोर्ट की वीआईपी मैनेजर हूँ। क्या तुमने जुलोंग लेक के बारे में सुना है? वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है और हर ग्राहक जो वहाँ गया है उसे घर जैसा महसूस होता है। अगर तुम अगली बार निंगबो जाओ तो हमारे होटल जरूर आना। मैं तुम्हें वह गर्मजोशी का एहसास कराऊंगी। वह गर्मजोशी का एहसास। ठीक है। कैसा लगा? क्या तुम अपने दोस्त की चिंता कर रहे हो? मैं उसकी चिंता करता हूँ, वह मेरी चिंता करता है। उसने मुझे सच में सड़क पर अकेला छोड़ दिया। क्या तुम कमरा सेवा से संतुष्ट हो? कमरा सेवा? तुम एलेन हो? मेरा चीनी नाम वेन जेकाई है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे जूते का साइज 37.5 है? अगर मैं जाना चाहूं तो मैं जान सकता हूं। कृपया आराम से खाएं। यह आदमी आखिर कौन है? ज्यादा बात नहीं करता और यह भी नहीं पता चलता कि वह क्या सोच रहा है।
लेकिन वह इतना ध्यान रख सकता है। जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, वह अचानक मेरे पास आ गया। भाई, कहीं डोंग जिन को कोई उठा तो नहीं ले गया? इतना बड़ा आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा है कि डोंग जिन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। वह तुम्हें वापस जाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है, तुम क्यों नहीं जाते? अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मैं इतना छोटा था जब मेरे माता पिता ने मुझे मकाओ में छोड़ दिया था। हालांकि बाद में मेरे पालक पिता ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैं भी वापस जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरा जन्म शहर कैसा है। अगर संभव हो तो मैं अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। चिंता मत करो, चाहे तुम बड़े होटल के मैनेजर हो या छोटे वेटर, तुम मेरे भाई हो। टोंगजिन, टोंगजिन, मेरी बात सुनो। मेरे और तुम्हारे बीच क्या बात करने को है? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ वापस जाने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम अभी भी अपने कमजोर दिल पर काबू नहीं पा सके हो। 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाए हो। लिंडोंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मानता। टोंग जिन, ऐसा मत कहो। चोंगगुआन भाई, तुम जानते हो कि इन सालों में उसने कैसे गुजारा किया है। शाली, तुम खुद चेयरमैन से बात करो। टोंग जिन, क्या चोंगगुआन से कोई खबर मिली है? चेयरमैन, मैं लिन चोंगगुआन हूँ। चोंगगुआन, घर चलो। टोंग मैनेजर, तुम यहाँ हो? नीलमणि के मेहमान लगता है तुम्हें कई बार ढूंढ रहे हैं। नीलमणि, नमस्ते। वो कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। माफ कीजिएगा मिस्टर वेन, मुझे देर हो गई क्योंकि हाउसकीपिंग विभाग में कुछ आवश्यक काम आ गया था। तुम अभी तक काम कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें एक साधारण भोजन पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने कुछ फ्रेंच व्यंजन तैयार किए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि होटल के नियम है कि होटल के अंदर मेहमानों के साथ भोजन नहीं कर सकते। ऐसा है तो चलो बाहर खाते हैं। यहाँ तुम ज्यादा जानते हो, तुम रास्ता दिखाओ। मिस्टर वेन, चलो।
मुझे सच में भूख लगी है। वेटर, थोड़ी और चाय लाओ। तुरंत लाता हूँ। देखिए, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का काम का लंच टाइम है, इसलिए पहली बार आपके साथ खाना खाते हुए इतनी जल्दबाजी हो रही है। सच में माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। हाँ, मैंने अपने सहकर्मी से सुना है कि तुम होटल में रोज या तो तैरते हो या दौड़ते हो। तुम्हें खेलना बहुत पसंद है। असल में मुझे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों? लेकिन मुझे पता है कि खेलने से मुझे मजबूत शरीर और पर्याप्त ऊर्जा मिलती है ताकि मैं रोज के भारी काम का सामना कर सकूं। मैं ऐसा अपने साझेदारों और प्रोजेक्ट के प्रति जिम्मेदारी के लिए करता हूं। मिस, ये आपका ऑर्डर किया हुआ व्यंजन है, धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। यह खट्टा मीठा नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ के आसपास मशहूर है। तुम इसे ट्राई कर सकते हो और इस मिर्च को जरूर डालना। तुम चख कर देखो। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? अच्छा है तो जल्दी खाओ। इतनी जल्दी मत करो, अगर तुम्हें कम लगे तो मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा मंगवा दूंगा। नहीं, बस एक कटोरा काफी है। तुम इतना कम खाते हो, तुम्हें रोज व्यायाम भी करना होता है, तुम्हें भूख लगेगी। असल में आज मैंने सीमा से ज्यादा खा लिया है। आमतौर पर मैं केवल 6 हिस्से भर खाता हूँ। 6 हिस्से भर खाते हो? क्योंकि समृद्धि और भूख 2 अलग अलग जीवन स्थितियां हैं। मैं खुद को पेट भर नहीं खाने देता क्योंकि यह आरामदायक बनाता है। केवल भूख की भावना मुझे यह महसूस कराती है कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ, तुम थक गए हो ना? बस कुछ खाओ, इतना सोचो मत। खाओ, कोई बात नहीं। क्या यह बहुत तीखा है? ठीक है। अगर तुम तीखा नहीं खा सकते तो मुझे बताओ, तुम इतना क्यों झेल रहे हो? धन्यवाद। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे देखकर मुझे शर्म आ रही है। क्या तुम जानते हो, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा कि तुम बहुत खास हो। एक अलग तरह की जादुई शक्ति है जो मुझे बहुत आरामदायक महसूस कराती है। सच में? तो तुम मुझे ज्यादा बार खाने पर बुलाओगे? यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन क्या हम तीखा नहीं खा सकते? तुम किस राशि के हो? मैं वृश्चिक हूँ, तुम कौन सी हो? मैं मेष हूँ, इसलिए हम में से एक वसंत है और एक शरद ऋतु। वसंत और शरद ऋतु। आमतौर पर मैं बहुत सारे समुद्री भोजन खाता हूँ, जैसे फ्रेंच व्यंजन, जापानी व्यंजन। शार्क फिन और एब्लोन मुझे आज के इस भोजन जितना संतोषजनक नहीं लगते और यह मुझे पुरानी यादों में ले जाता है। वे सब खुशी की यादें थीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम जैसे अमीर लोग, एक दिन का कमरा मेरे 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है, लेकिन एक कटोरी स्पाइसी नूडल्स तुम्हें इतना संतुष्ट कर देता है। असल में खुशी का पैसे से कोई सीधा संबंध नहीं है। जब तुम सही व्यक्ति के साथ सही काम करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग में हो। तो मिस टोंग, क्या कोई बात है आपको बहुत खुशी महसूस करा सकता है? वह है एक बड़ी रात की शिफ्ट के बाद वापस जाकर अच्छी नींद ले सकते हैं। मुख्य बात यह है कि फोन से जगाया न जाए। देखो, तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम कभी शिकायत नहीं करते। कैसे नहीं शिकायत करते? तुम हर दिन मेहनत से काम करते हो, बहुत सारे ग्राहक समझते भी नहीं हैं और फिर तुम्हें दूसरों को मुस्कुराते हुए कहना पड़ता है, माफ कीजिए, आगे से और सहयोग कीजिएगा। क्या तुमने कभी इतना निराशाजनक काम देखा है? अगर यह इतना निराशाजनक है तो क्या तुमने किसी और काम के बारे में सोचा है? क्योंकि मुझे हमारे होटल से प्यार है, कोई भी जगह नहीं है जो मुझे इतना खुशी महसूस करा सकती है। जैसा कि तुमने कहा, खुशी कभी कभी पैसे से ज्यादा मायने नहीं रखती। मैं सहमत हूँ। समय हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। होटल में एक बहुत मुश्किल ग्राहक है,
जो हमारी गलतियां ढूंढने के लिए इंतजार कर रहा है। तो मैं तुम्हें और रोकूंगा नहीं। धन्यवाद, आज मुझे इतना अच्छा लंच कराया। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? ऐसा है, मुझे पता है निंगबो में बहुत सारी अच्छी जगह हैं, तो तुम अगली बार मुझे वहां ले चलना। तो तुमने सही इंसान ढूंढ लिया। टोंग गाइड हमेशा तैयार है। तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। बाय बाय। तुम फिर से यहाँ अकेले क्यों छुपे हो? खाना खाया? वह क्या है? कंसीलर। अपने पैर पर उस नीले निशान को ढक दो। इसे इस तरह दिखाना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मलो और फिर रगड़ो, सही है। टोंगजिन, मैं बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, हमारी सुंदर क्याओइना, माफ कीजिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कंसीलर अच्छा है या नहीं, आजमा कर देखो। मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। नहीं, मुझे फोटो लेना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। क्यों? आदत नहीं है। वैसे यह शाशान गांव इतना सुंदर है, तुम्हारे होटल ने इसे क्यों नहीं विकसित किया? असल में पहले किसी ने यहाँ बड़े मनोरंजन प्रोजेक्ट बनाने की सोची थी, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्हें लगा कि यह डोंगटियान झील की सबसे सुंदर जगह है। अगर यहाँ मनोरंजन केंद्र बनाया गया तो यह दृश्य को प्रभावित करेगा। तो तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है? क्या शाशान गांव को हमेशा के लिए ऐसे ही रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारे पास पहले से ही योजना है। क्या तुम्हें इसकी दिलचस्पी है? तुमसे जुड़ी किसी भी चीज में मेरी दिलचस्पी है। बातचीत करने में माहिर हो। यहाँ बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें अचानक आराम और सुकून महसूस हो रहा है? यहाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। देखो, वहाँ पुरुष खेती करते हैं और महिलाएं बुनाई। यह वाकई आरामदायक है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। क्या तुम्हें तनावपूर्ण और रोमांचक जीवन पसंद है? खैर, यह मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ। शिकारी क्या है? क्या मैं नहीं लगता? यहाँ इतना शांत और सुकून भरा माहौल है, यहाँ तक कि अगर शिकार दिखे भी तो मैं उसे मार नहीं सकता। यहाँ इतना खूबसूरत है कि यहाँ शिकारी नहीं बल्कि विद्वान और सुंदरियां पैदा होती हैं। लगता है टोंग गाइड के पास बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे बताओ। क्या तुमने चुनक्यू काल के प्रतिभाशाली फैनली और सुंदरी शीशी की कहानी सुनी है? जब कोई युद्ध नहीं था, फैनली ने अपनी प्रिय महिला शीशी को वू किंग फू चाई को सौंप दिया ताकि यू किंग को समय मिल सके कड़ी मेहनत करने के लिए। बाद में उसने यू राज्य को वू राज्य को हराने में मदद की। यह चुनक्यू और जानगुओ काल की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी तो कहानी है, लेकिन अपनी प्रिय महिला को दुश्मन को सौंपना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है कि बाद में दोनों साथ रहे झील के किनारे टाओगोंग द्वीप पर। रोमांटिक लगता है, लेकिन वाकई दर्दनाक था। मुझे लगता है कि आखिर में दोनों का साथ होना एक अच्छा अंत था। लगता है बारिश हुई है, बारिश हुई है। जल्दी करो। अचानक इतनी तेज बारिश।
मुझे लगता है मैंने अपना फोन तुम्हारी कार में भूल गया हूँ, और रात को एक और कार्यक्रम भी है। क्या यह जरूरी है? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो चलो इसे छोड़ दें। बस मुझे डर है कि वे मुझे ढूंढेंगे। तो चलो इसे छोड़ दें। क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मालिक, हमें एक कप चाय दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूकवान पर्वत की धुंधली सफेद चाय बनाता हूँ। और कुछ स्नैक्स चाहिए? सब कुछ ले आओ। दोनों धीरे धीरे आनंद ले। धन्यवाद। मुझे भूख लगी है, मैं पहले खा लेता हूँ, तुम खाओ। मुझे पता था कि मैनेजर लिन जनरल मैनेजर बन जाएंगे। हाँ, कौन है जो बेवजह बकवास कर रहा था? हमारे लिन सर के बारे में बुरा बोल रहा था। अच्छा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है ना? ठीक है, सब शांत हो जाओ अब। चलो मोमबत्ती जलाते हैं, आगे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। लिन चोंगगुआन, लिन जनरल मैनेजर। तुम लोगों ने इतनी सारी चीजें तैयार की हैं, क्या तुमने दादा दे को रिश्वत दी है? नहीं, आप चिंता न करें। ये सारी चीजें हमने खुद सामान खरीद कर बनाई है। रसोई में कुछ भी नहीं छुआ। नहीं, बस। चोंगगुआन, कुछ बोलो। ठीक है, तो मैं 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। सच कहूं तो मैकाओ में ये 3 साल मुझे सबसे ज्यादा याद आता है। वो समय जब मैं आप सभी के साथ काम करता था। वो समय वाकई बहुत खुशी का था। आप सभी को फिर से देखकर मैं वाकई बहुत खुश हूं, और आप सभी का इतना समर्थन पाकर मैं आभारी हूं। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपके साथ मिलकर हमारे होटल को और बेहतर बनाऊंगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि आने वाले हर दिन आज की तरह खुशी भरे हों। ठीक है, मोमबत्ती बुझाओ। चलो सब खाना शुरू करो। क्या पार्टी चल रही है? हाँ, मैंने साफ देखा। उन्होंने केक खरीदा और शैंपेन खोली, और वो सब रिबन और पटाखे। बकवास, ये बहुत ज्यादा हो गया। मुझे पहले से ही पता था ये आदमी आते ही होटल में अशांति फैलाएगा। और कौन शामिल था? शेफ गाओ, और वो यांग दाजियान। हाउसकीपिंग, किचन, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, वो कियाओ यीना और हेलेन भी थी। क्या वे वाकई शामिल थी? हाँ, ये सेलिब्रेशन, ये कियाओ यीना का आइडिया था। उसने वो लाल लिपस्टिक लगाई थी। हंसते हुए उसका मुंह लगभग फटने वाला था। ये लिन चोंगगुआन बहुत चालाक है। आते ही लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। आओ चोंगगुआन, मैकाओ में होटल का काम कैसा चल रहा है? ठीक है, इस बार मैकाओ जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैकाओ के होटल प्रबंधन के बारे में कुछ अनुभव लेकर आया हूं। ये अच्छा है। लिन सर, ये क्या है? गिफ्ट है। बधाई हो, आप चुने गए। क्या आप रिश्वत दे रहे हैं? जिनके मन में गंदगी होती है वे ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यह मेरी सच्ची भावना है। कृपया स्वीकार करें। क्या हो रहा है? क्यों हंस रहे हो? ये क्या चीज है? चॉकलेट है। कियाओ मैनेजर, कृपया थोड़ा क्रिएटिव बनो, ठीक है? पिछली बार जो आपने लिन जनरल मैनेजर को देने के लिए तैयार किया था, वह भी चॉकलेट थी। इस बार फिर चॉकलेट? क्या यह वह उपहार है जिसे तैयार करने में आपने इतनी मेहनत की? मैं कहता हूँ कि आप लोग साधारण हैं और आप मानते नहीं हैं। क्या यह चॉकलेट और वह चॉकलेट एक जैसी हैं?
पिछली बार वह सुपरमार्केट से खरीदी गई थी, इस बार यह। मैं चॉकलेट वर्कशॉप गया और मास्टर से सीख कर बनाया है। हर प्रक्रिया मेरे हाथों से की गई है। मैं कहता हूँ कियाओइना, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो। इसमें लिन जनरल मैनेजर के प्रति मेरी सच्ची भावना है। थोड़ी मिठास है और थोड़ी कड़वाहट भी। यह एक जटिल और विचारणीय भावना है। बहुत ठंडा है। कियाओ मैनेजर, धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट पसंद है? अगर दिल से किया जाए तो सब कुछ पता चल जाता है। लिन जनरल मैनेजर को यह उपहार पसंद आया? पसंद आया, पसंद आया। धन्यवाद। वो उपहार के लिए धन्यवाद। बधाई हो, आप चुने गए। चलो हम सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं। बधाई हो, बधाई हो। जल्दी अंदर आओ। तुम्हें यहाँ आने का ख्याल कैसे आया? गेंद खेलने? उन्होंने गेंदों को ऐसे क्यों रखा है? सुंदर लग रहा है। ये मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। तुम यहाँ कैसे आ गए? उसे मत देखो। मैंने उसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। मैं सिर्फ तुम्हें एक बार और देखना चाहता था। वह रोज मेरे पास आकर मुझसे मिलने की गुजारिश करता था। बहुत दयनीय था। और अब वह हमारे कैफे का वीआईपी ग्राहक है। जिया XUAN, मुझे माफ कर दो। मेरा दोस्त उस दिन ज्यादा पी गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम्हारा वह दोस्त कहलाने लायक नहीं है। मैं उस दिन की बात फिर से नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। जिया XUAN, जिया XUAN, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? उठ सकते हो? मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। उठो, सच में उठो। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जिया XUAN, सच में माफ कर दो। बस बस, चलो चलो। खेलते हैं, खेलते हैं। जल्दी करो, चलो चलो। गुस्सा मत करो, खेलते हैं। चलो खेलते हैं। क्या बेसमेंट में बिलियर्ड रूम है? ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा करते हैं। तुम कल सुबह उसके स्कूल में जाकर पूछो। लिन सर, क्या टोंग मैनेजर को कॉल कर रहे हैं? नहीं, टोंगजिन दोपहर में ही बाहर चले गए। पता नहीं किस डेट पर गए हैं। बहुत सज-धज कर गए हैं। मुझे लगता है कि वह आज रात बिल्कुल नहीं लौटेगी। धन्यवाद।
क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें खाते हुए देखना मुझे खुद खाने से ज्यादा अच्छा लगता है। लगता है बारिश थोड़ी कम हो गई है। हाँ, चलो थोड़ी देर बाद पहाड़ से उतरते हैं। असल में ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, कपड़े पहन लो, जरूरत नहीं है। चलो पहन लो। यही है। यही है, मैं चलता हूँ। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे पास छाता है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, जरूरत नहीं है। अगर मेरे पापा ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम पहले चलो। जिया जुआन। क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची है। तुम जानते हो कि सच्चाई क्या होती है? सच्चाई भी समय के साथ बदल सकती है। समय के साथ बदल सकती है। जब तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। यही सच्चाई है। तुम क्या कहना चाहते हो? ली जिया जुआन, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम मुझे कितना भी नजरअंदाज करो, चाहे कितना भी मना करो, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेंगी। तुम अभी मेरी सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, मेरा भविष्य हो। कोई भी अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। जिया जुआन, फिर क्या हुआ? मुझ पर विश्वास करो, मैं समझ गया। तुम जल्दी वापस चले जाओ। पापा, तुम आओ। क्या हुआ? तुम आज कहाँ गए थे? मैं लाइब्रेरी गया था। झूठ बोलना मुझे समझ में नहीं आता। मैं हमेशा तुमसे सच बोलने की मांग करता हूं। तुम्हारी ये बुरी आदत किससे सीखी है? जल्दी बताओ, कहाँ गए थे? मैं दोस्तों के साथ बिलियर्ड खेलने गया था। तुम महीनों से क्लास नहीं गए हो और अभी लोगों के साथ घूम रहे हो, शराब पीकर आदमियों को लुभाना। क्या तुम भी अपनी माँ की तरह बनना चाहती हो? तुम्हें मेरी माँ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ ऐसी बनी है, यह सब तुम्हारी वजह से है। बदमाश। हाँ, मैं बदमाश हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह घर और मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। मैं हर दिन इतना झूठा जीवन जीता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तुम तंग आ चुके हो। ठीक है, तुम जाओ। तुम यहां से चले जाओ। मैं अपनी माँ की तरह तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊंगी। तुम संतुष्ट हो ना? अचानक इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? XIOXING अभी तक वापस नहीं आई है। ऊपर जाकर इंतजार करते हैं। नहीं, वैसे भी कल ऑफिस में मिलेंगे। अच्छा, शालिदे चाचा एक अच्छे गुरु है। दे चाचा से अच्छे से सीखना। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डटे रहना। अगर दे चाचा ने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो मेरे पास मत आना। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ऊपर जा रहा हूँ, गाड़ी सावधानी से चलाना। शुभ रात्रि।
मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आज मैं बहुत खुश था। आज मैं भी बहुत खुश था। हाँ, तुम्हारे कोट के लिए धन्यवाद। तुम रख लो, बाहर अभी भी बारिश हो रही है। बारिश से बचने के लिए रख लो। वैसे भी मैं होटल में रहता हूँ, रोज मिल सकते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चोंगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी शाली को छोड़ कर आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढ नहीं पाया। जल्दी आराम करो। अरे, लीजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपने पापा से झगड़ा किया है, कहाँ जाऊं पता नहीं। झाओमिंग, एक मेहमान है, आज रात को रुकने वाली है। तुम आकर उनका काम कर दो, ठीक है? चलो। क्या हाल है ली मिस? उन्हें बुखार है, मैं उनके लिए दवाई ले आया हूं। पता नहीं अब कैसा है, पहले देखते हैं फिर बात करेंगे। दरवाजा खोलो। एक तौलिया ले आओ। ली मिस, आप ठीक तो है ना? आपको तेज बुखार है, पहले दवाई ले लो, पानी लाओ। आओ। झाओमिंग, मेडिकल रूम से आइस पैक ले आओ।
ली मिस, क्या आपको बहुत तकलीफ हो रही है? अगर नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं। मत रो ली मिस, मत रो। आप बीमार हैं, ज्यादा उत्तेजित ना हो। कुछ कहना है तो धीरे धीरे बोले। क्या आपके पापा से झगड़ा हुआ है? आपको तेज बुखार है। अभी और कुछ न सोचे, आराम करें। आओ, थोड़ी देर सो जाओ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। क्या आप सबके साथ ऐसे ही अच्छे होते हैं? आप हमारे होटल के ग्राहक हैं, इसलिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। और भी, आप तो शाओफान के दोस्त हैं। अच्छे से सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। लिन जी, मैं पहले चला जाता हूं। हेलो मिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अभी भी नाराज हो? अब कोई है जो आपकी रक्षा करता है, ये तो अच्छी बात है। मैं क्यों नाराज हूं? लगता है आप अभी भी नाराज हैं। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाया, फोन नहीं उठाया। लेकिन मैं सिर्फ विन साहब के साथ घूम रहा था। वह वीआईपी क्लाइंट है, मैं मना नहीं कर सका। मैं समझता हूं। आपने क्याओइना को बताया? क्या? मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। क्यों? क्या क्यों? क्या आपके पास समय नहीं है? किसी और से मेरे लिए खरीदवाओगे? आप जानते हैं, मुझे मिल्क चॉकलेट पसंद नहीं है। आप व्यस्त रहो। यीना, कहां जा रही हो? सॉरी सॉरी। कहाँ छू रहे हो? तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? बहुत बुरा लगा। कुछ नहीं देखा। तुम क्यों डर रहे हो? मुझे लगा था कि चिड़ियाघर आ गया हूं। चिड़ियाघर का क्या मतलब है? मुझे लगा जैसे हाथी के पैर देखे हैं। तुम क्या कह रहे हो? वो पेंगुइन पैर कैसा है? तुम्हारे जैसे अज्ञानी और अशिष्ट व्यक्ति के साथ काम करना बहुत घृणित है। ठीक है, गुस्सा मत करो, मजाक कर रहा था। लेडी को पेंगुइन कहना भी मजाक था। पेंगुइन काफी प्यारा नहीं है क्या? अगर मैं पेंगुइन हूँ तो तुम एक भेड़िया हो। भेड़िया काफी सुंदर नहीं है क्या? तुम एक सियार हो। यीना यीना, मुझे नाम मत बुलाओ, मुझे बुलाने से कोई फायदा नहीं। तुम यह अज्ञानी सियार। यीना दीदी, यीना दीदी, यीना दीदी। स्टॉकिंग्स सुंदर हैं, विदेश से लाई गई।
सुंदर सुंदर पीछे पीछे। तुम यह मरा हुआ सियार। याओ भाई, आज मैंने तुम्हें बुलाया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम जल्द ही मेरे पास आओगे। तुम अभी भी मेरे लिए प्रशंसनीय हो। तुम अकेले इतना भारी बोझ उठा रहे हो, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। होटल को किसी और को संचालित करने के लिए सौंप देना चाहिए। संचालन के मामले मैंने पहले ही सौंप दिए हैं नए जनरल मैनेजर को, लेकिन होटल के फंड का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मुझे यहाँ थोड़ी कमी है। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। याओ भाई, तुम चिंता मत करो, हम नियम के अनुसार करेंगे। मैं होटल का 15% शेयर तुम्हें गिरवी रखूंगा। ब्याज भी पहले की तरह रहेगा, कोई जोखिम नहीं होगा। तुम मेरी मदद करो। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मैं और लाओलू कई सालों के भाई हैं। मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हें सोचना होगा। लंबे समय की योजना। हाँ, मुझे लगता है कि अगर यह मुश्किल समय पार कर लिया तो भविष्य में बहुत बेहतर होगा। होगा। चेयरमैन। आंटी, क्या अभी भी जियाजुआन की कोई खबर नहीं है? नहीं चेयरमैन। हाल ही में तुम सब क्या कर रहे हो? मेरे पास नहीं आ रहे। स्वागत है। क्षमा करें। कौन है? कमरा सेवा। यह क्या है? ये हमारे लिन जनरल मैनेजर ने विशेष रूप से कहा है। लिन जनरल मैनेजर। ताजा फलों का रस और सी फूड कांजी। यहाँ एक नोट भी है। धन्यवाद। कृपया आराम से खाइए। नमस्ते। लिन सर। नमस्ते, आप कैसे आए? मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। कोई बात नहीं। वैसे कपड़े मिल गए? हाँ, मिल गए। पर मुझे लगा कि फिर से मुफ्त में जीन्स और टी शर्ट मिलेंगे। नतीजा बहुत निराशाजनक था। हर बार बारिश में भीगने से मुफ्त कपड़े नहीं मिलते। यहाँ शरण स्थल नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी होटल में
मुफ्त कपड़े मिलते हैं तो यह आपने खरीदा है ना? हमारे होटल में ऐसा होना, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। इसे एक छोटा तोहफा समझिए, ज्यादा परवाह मत कीजिए। तो क्या आप दूसरों को भी ऐसे तोहफे देते हैं? बिल्कुल नहीं, जब तक कि कोई खास मौका ना हो। तो क्या आपको अक्सर ऐसे खास मौके मिलते हैं? अक्सर नहीं होता तो ही तो खास मौका कहलाता है। तो क्या आपको अक्सर मेरे जैसे मेहमान मिलते हैं? हर मेहमान जब आता है तो आपकी तरह बदमाश नहीं होता। लगता है मैंने आप पर गहरी छाप छोड़ी है। आपको लगता है मैं किस तरह की लड़की हूँ? ये मुझे नहीं पता, पर मेरे जानकारी के मुताबिक बहुत सी लड़कियां यही सोचती है कि वे सबसे ज्यादा अनोखी है। आप और क्या जानना चाहते हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? ये हाँ। नहीं। तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गोपनीय। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे आप में दिलचस्पी है। आप तो सीधी सादी लड़की हैं। थोड़ा बढ़ा चढ़ा कहूं तो मेरी उम्र आपके चाचा जितनी हो सकती है। मेरे पापा मेरी मम्मी से 14 साल बड़े हैं। आपको लगता है कि हमारे बीच इतना फर्क है? चलिए मजाक बंद करिए, मुझे काम करना है। तो आखिरी सवाल। हाँ बताइए। आपका वो ग्लोब जिस पर लाल और नीली पेन से निशान लगे हैं, उनका क्या मतलब है? ये लाल वाले वो जगह हैं जहां मैं गया हूं, नीले वाले वो जगह हैं जहां मैं जाना चाहता हूं पर अभी तक नहीं गया। तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है, तुम व्यस्त हो, मैं चलता हूँ। बाय बाय। वैसे तुम्हारे ग्लोब पर लाल पेन से चिन्हित जगह मैं सब याद कर चुका हूँ। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। क्या हुआ? चाहे कितनी भी महंगी लिपस्टिक हो, तुम्हारे होठों पर कोई जान नहीं आती। गुलाब की तरह लाल और उत्साही होंठ क्या बुरा है? लेकिन मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया बताएं, कौन है टोंगिक साइन जी? मैं हूँ। कृपया साइन करें। मैडम, ये फूल कहाँ रखें? पहले वहां रख दो। इतने सारे गुलाब कुल कितने हैं? कुल 300। 300? हाँ। टॉन एक्सायन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो इतने रोमांटिक बॉयफ्रेंड के साथ। 300 गुलाब। सच बताओ, यह रहस्यमय फूल भेजने वाला कौन है? कौन है? कौन है? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आप हमारे होटल में ठहरे हैं, मुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए मेहमानों की स्थिति के बारे में। मेहमान? उस दिन के कपड़े धुल गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। बेन साहब बिलियर्ड्स बहुत अच्छे खेलते हैं। क्या एक गेम खेलेंगे? नहीं आता। तो होटल के काम के अलावा और क्या करते हो? लगता है कुछ खास नहीं। ठीक है, जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
वैसे आपके भेजे गए फूलों के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या? लेकिन कृपया भविष्य में ऐसी चीजें न भेजें। होटल का ऑफिस सिर्फ मेरा नहीं है। मेहमान ऐसी चीजें भेजे तो सहकर्मी देख लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हें पता है कि 300 गुलाब क्यों भेजे गए? क्योंकि हमारी पहली मुलाकात मकाओ में हुई थी। 300 गुलाब रेस्तरां में। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, पुर्तगाली चिकन वैसा ही होता है। किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, और वैसे भी उन्होंने कह दिया है कि तुम्हें दूसरा ऑर्डर दे देंगे, फिर भी तुम बकवास कर रहे हो। यही तुम्हारे बारे में मेरी पहली धारणा थी। तो हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम ऐसा करके मुझे बहुत दबाव महसूस होगा। मेरे लिए मैं हर काम करता हूं, बहुत बड़े संकल्प और विश्वास के साथ। अब यह बात और भविष्य का नतीजा क्या होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह काम मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है। मैं पहले काम पर जाता हूँ। तोंगशिन, तुम्हें जागना होगा, जागना होगा। वह इतना अच्छा आदमी है, वह तुमसे प्यार नहीं करेगा। एक होटल के छोटे मैनेजर से। मालिक, मैंने अगले काम के लिए एक शेड्यूल तैयार किया है, तुम देखो। और ये भी। आज मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत बढ़िया। पुराना नियम, 3 में से 2 जीत। जी आशुआन, तुमने मुझे बुलाया? मिस, कुछ पीना चाहेंगी? हेलन जी, नहीं धन्यवाद। यहां हमें परेशान मत करो। क्या बात है, जल्दी बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो। मदद करना? क्या मदद? मैं इस होटल में काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? काम? क्यों? मैंने अपने पिता से झगड़ा किया है, अब शायद मुझे अपने आप पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, कोई समस्या नहीं, तुम इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात है? मेरी एक दोस्त है, उसे थोड़ी मुश्किल है, उसे एक नौकरी चाहिए। क्या आप उसे हमारे होटल में काम दे सकते हैं? कौन सी दोस्त? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। माँ, मेरी मदद करो। कई दिनों से मिले नहीं, और जैसे ही मिले तो अपनी दोस्त के लिए नौकरी ढूंढ रहे हो। अगर यह बात नहीं होती तो क्या तुम अपनी माँ से मिलने नहीं आते? माँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ठीक है, यह बात मैं तय नहीं कर सकता।
चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया? चोंगवान भाई, कृपया मेरी मदद करो। क्या बात है? चोंगगवान, एक्सायोफिन मुझे मदद के लिए बार बार परेशान कर रहा है। उसने कहा कि उसका एक दोस्त हमारे होटल में काम करना चाहता है। तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? क्या मदद करना जरूरी है? हाँ, अभी केवल मैं ही हूं जो उसकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, मेरी एक शर्त मानो। भविष्य में अच्छे से काम करना होगा, चाहे कुछ भी हो। बिना किसी कारण के छुट्टी नहीं ले सकते या लेट नहीं हो सकते। जब तक बीमार ना हो और अस्पताल का प्रमाण पत्र ना हो, तब तक काम पर आना होगा। और हाल ही में तुम छुट्टी नहीं ले सकते। ये तुम्हारे पिछले 2 दिनों की छुट्टी की सजा है। अगर तुम शर्त नहीं मानोगे तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चोंगवान भाई, ये तो बिल्कुल अनुचित है। होटल में किसी को नौकरी देना इतना आसान नहीं है। जब तुम ऐसी विशेष मांग करते हो तो विशेष कीमत चुकानी पड़ती है। इसे ही न्याय कहते हैं। नहीं तो छोड़ दो, तुम खुद सोचो। ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है, तो क्या मैं अब जाकर अपने दोस्त को बता सकता हूं? धन्यवाद मां, धन्यवाद चोंगवान भाई। चोंगवान भाई, आओ। लिन जी, ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये हमारे लिन जी है। लिन जी नमस्ते, मेरा नाम लीजी एक्सयूएन है। भविष्य में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। नमस्ते। होटल के कर्मचारियों को जब तक कोई विशेष स्थिति न हो, सीधे लॉबी से अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए तुम्हें अक्सर इस रास्ते का उपयोग करना होगा और दूसरे कर्मचारी प्रवेश द्वार का भी तुम्हें ये याद रखना होगा। ठीक है। इसके अलावा सामने वाला रास्ता किचन की ओर जाता है। ये भी काफी जटिल है, इसलिए तुम्हें ये भी याद रखना होगा। याद है। कोई बात नहीं, जी एक्सयूएन किचन नहीं आएगा, है ना जी एक्सयूएन? एक्सायोफिन, बेवस बात मत करो। मैं बेवजह बात नहीं कर रहा हूं। लिन जी देखिए, जी एक्सयूएन के लिए एक आसान काम का प्रबंध करें, जैसे फ्रंट डेस्क वगैरह। ये थोड़ा मुश्किल है। फ्रंट डेस्क का काम बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई भी नहीं कर सकता। और अंग्रेजी की क्षमता भी जांची जाती है। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कभी भी आसान काम की उम्मीद नहीं की है। ठीक है, तो पहले फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जाओ। नहीं, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत है। जिया एक्सयूएन को थका दिया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, तुम बीच में मत बोलो, मैं कर सकता हूँ। खानपान विभाग में क्या काम होता है? तुम्हें ये भी नहीं पता? खानपान विभाग में वेटर का काम होता है। रोज काम करके 10 बजे तक रहना पड़ता है, कभी कभी तो आधी रात तक भी काम करना पड़ता है। कितना थका देने वाला है। हाँ, लेकिन खानपान विभाग में होटल के बेसिक सर्विसेज सीखने को मिलते हैं। थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन जल्दी सीख जाओगे। तो मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? खानपान विभाग के लिए मैनेजर। वे तुम्हें लगभग 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग देंगे। आमतौर पर नए कर्मचारियों को कम से कम 3 महीने का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से चयनित कर्मचारियों के लिए विभाग मैनेजर को कार्य शुरू करने का समय तय करने का अधिकार होता है। और कुछ जानना चाहते हो? क्या मैं स्टाफ हॉस्टल में रह सकता हूँ? अगर मैं यहाँ काम करूँ और सूट में रहूँ तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा। हाँ, ये सही नहीं होगा। जिया एक्सयूएन, तुम हमारे होटल में रहती हो, ये बात मुझे कैसे नहीं पता? यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो हॉस्टल में जाने से पहले क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? बिल्कुल रह सकते हो। एक्सायोफिन, इस बारे में किसी को नहीं बताना। चिंता मत करो, नहीं बताऊंगा। और हमारे समझौते को याद रखना। मालूम है। क्या समझौता है? क्या रहस्य है? चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो।